आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो एक स्टूडेंट के लिए एक अभ्यर्थी के लिए ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए बड़ा ज़रूरी सा एक बिंदु है। हम रात दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से वार्ता करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों की कई सारी क्वेरीज़ हमारे पास आती हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि उनका समाधान भी करूँ। ठीक है, क्वेरीज़ क्या रहती है? मोस्टली मेरे पास तो पूछा जाता है तो मुझे यही पूछ लिया जाता है कि कोई डिग्री से रिलेटेड बात हो गई या कोई भर्ती से रिलेटेड बात हो गई या कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड बात हो गई या कोई कंटेंट से लेके बात हो गई। इस टाइप से प्रश्न बच्चों के अक्सर मेरे पास आते हैं और हर संभव मैं प्रयास करता हूँ कि उनको मैं सेटिस्फाई करूँ। लेकिन इन प्रश्नों के जवाब के क्रम में मैंने जो पाया है ना, वो ये पाया है कि जो वर्तमान जो जनरेशन है, इनमें थोड़ी-सी परिपक्वता की बड़ी कमी है। थोड़ी-सी क्या, काफ़ी बड़ी कमी है और मतलब मैच्योरिटी की बहुत कमी है। बच्चा मैच्योर नहीं हुआ अभी तक। ये मैं बात इस आधार पे कह रहा हूँ कि जब वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, कौन-सी पुस्तकें पढ़नी है, ये तय नहीं कर पा रहा है। किस तरह से पढ़ना है ये भी तय नहीं कर पा रहा है, रिवीजन कैसे करना है ये भी पता नहीं है, अभ्यास कैसे करना है ये भी नहीं पता, किस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करनी है, कितनी करनी है ये भी जानकारी नहीं है। तब मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैच्योरिटी की गज़ब की कमी है मार्केट में, जो आप में होनी चाहिए। अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो आपका यूज़ ले लिया जाएगा। आपका यूज़ कोचिंग संस्थान भी ले सकते हैं, आपका यूज़ लेखक भी ले सकते हैं, आपका यूज़ यूट्यूबर्स भी ले सकते हैं, आपका कोई भी यूज़ ले लेगा। क्योंकि परिपक्व अगर आप नहीं हैं तो आप एक ऐसे ग्राहक हैं जिसमें समझ नहीं है और नासमझ ग्राहक को कोई भी यूज़ ले सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों में इतनी समझ हो जानी चाहिए कि उसके वो निर्णय वो स्वयं लें। अब जैसे भर्ती परीक्षा कोई आती है तो भर्तियों के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि अब विज्ञापन ठीक से पढ़ लो। अगर आप ठीक से विज्ञापन पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें एक छोटी-छोटी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारी क्लियर हो जाती है। आप सिलेबस का क्या पूछते हो? आप सिलेबस को अच्छे से वेबसाइट से डाउनलोड करके ठीक से उसका अध्ययन कर लीजिए, आपको पाठ्यक्रम की सारी बात पता चल जाएगी। हाँ, ये है कि पुस्तकों वगैरह का ना आप थोड़ा पूछ सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। उसमें भी आप अपने निर्णय जो है वो लागू करें कि आपको कौन-सी पुस्तक पढ़नी है। तो थोड़ा-सा परिपक्व होना आपका बहुत ज़रूरी है और ये परिपक्वता किसी पुस्तक से नहीं आती, बल्कि आपको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में स्वयं से लानी पड़ेगी। तभी आप परिपक्व होंगे और इसका नियमित रूप से अभ्यास होता है। आज की तारीख में अगर आप परिपक्व सच में नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे आप शिकार होंगे, ठीक है? क्योंकि आज मार्केट के अंदर आप कोई पुस्तक भी लेने जाएँगे, तो आपको इतनी पुस्तकें मिल जाएगी, पता नहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। फिर आप उसको लोगे जो कि पुस्तक चर्चा में है या जिसका लेखक चर्चा में है। बस आपने ये सुना है कि लेखक चर्चा में है, लेखक ने कहा है तो हम ले लेते हैं। आप अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करेंगे। आपको कोर्स लेना है, ऑनलाइन कोर्स पढ़ना है, आप फिर वहाँ जाएँगे जहाँ सब जा रहे हैं। आप उसकी तफ्तीश नहीं करेंगे, आप पूछेंगे नहीं कि कैसा पढ़ाते हैं, आप उनकी डेमो नहीं देखेंगे, आप उनकी पूरी फीडबैक लेने के बाद जॉइन नहीं करते, बल्कि आप सीधा ही जॉइन कर लेते हैं। आप बिना तैयारी किए सब टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। मैं जबकि हमेशा कहता हूँ कि सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबका मानसिक स्तर अलग होता है, सबके निर्णय अपनी परिस्थितियों से लिए जाते हैं, वो चीज़ें सबकी अलग होती हैं, सब में क्षमताएँ अलग होती हैं। अच्छा, सबकी पढ़ाई का अवधि अधिक चेंज होती है, किसने 4 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, किसी ने कोर्स को कई बार पढ़ रखा है, किसी ने बहुत कम पढ़ रखा है। तो सबको देख के निर्णय लेने की बजाय अगर आप में परिपक्वता नहीं है, तो आप सच में सबको देख के निर्णय लेंगे। तो हमें उनकी बजाय प्रयास ये करना चाहिए कि आपको अपनी बुद्धि लब्धि के हिसाब से काम करना चाहिए। बाज़ारीकरण के दौर में अगर आप मैच्योर नहीं होंगे, तो आपका यूज़ ले लिया जाएगा और आपको बहुत बाद में पता चलेगा कि सच में आपका यूज़ ले लिया गया है। ये मैं बात पे इस विश्वास के साथ और इस प्रमाणों के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझे नियमित सुनने को मिलती है। सर, वो किताब मैंने ले ली लेकिन वो काम की नहीं है। सर, मैंने टेस्ट ही ले ली जिसका मुझे नुकसान हो गया।
मैंने ये किया वो, तो अत्यधिक अध्ययन सामग्री मार्केट में मौजूद है। तो यहाँ पे थोड़े से मैच्योर बनिए। आपको हर भाग की एक-एक किताब अपने पास में रखनी होती है। आपको उसको 2, 4, 5 बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना होता है। फिर आप पुराने प्रश्न से अभ्यास कर लो बढ़िया तरीके से। पढ़ते जाओ, नियमितता आनी चाहिए। आप कई बार इतनी अपरिपक्व बात करते हैं कि 4 महीने के अंदर ही मेरे को सर नौकरी चाहिए होती है। सर मुझे तो इस साल में यही करना है, ऐसा खुद पे दबाव डालते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें समय पे होनी वो उसी समय होगी। आपके और मेरे चाहने से बहुत तेज़ काम नहीं होता। ये मानसिक बुद्धि का लेवल है, और जब बुद्धि की बात आती है तो वो वक़्त लेता है, उसको पूरा वक़्त चाहिए। आप बड़े धैर्य के साथ में, बड़ी शांति, ठंडी दिमाग से चीज़ें याद कर सकते हैं। आप बहुत ही दबाव दे के काम कभी नहीं कर सकते। यहाँ परिपक्वता की आवश्यकता होती है। आप अगर परिपक्व नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता होता कि किस जगह पे कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। तो परिपक्वता के अभाव में हम बक-बक कर लेते हैं, फिर इतना सारा बोल देते हैं कि फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं रह पाती। और आप चाहते हैं कि आपको लोग वैल्यू दें, तो थोड़ा-सा अ, आप किस जगह बैठे हैं, उस हिसाब से बोलें, लूज़ टॉक ना करें, अपनी बात को गंभीरता के साथ रखें। इसमें भी परिपक्वता की आवश्यकता होती है। कहाँ पे क्या बोलना है, ये भी हमें तो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप देखो केवल किताबें पढ़ के परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक बाज़ार से अलग छवि बनानी है, एक पब्लिक फिगर के रूप में सामने आना है, या फिर आपको लगता है कि आपको अलग रूप से जाना जाए, तो फिर आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। मैंने देखा है कि जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, कई लोग बहुत कम बोलते हैं, कई लोग बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं, कई लोगों के शब्द इतने भारी होते हैं कि वो सेलेक्टेड बोलते हैं लेकिन ज़बरदस्त बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे अभ्यास लाओगे तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि आपको पता चलने लग जाएगा कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना है, कहाँ खामोशियाँ रखनी हैं, कहाँ पे बात रखनी है अपनी। तो इस तरह से आपको व्यवहार करना है, तो थोड़ी-सी परिपक्वता होती है, तो आप एक एक अच्छे नाम के साथ में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हम अगर अपरिपक्व है तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मार्केट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बाज़ार के साथ-साथ में परिवार का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, समाज का पड़ेगा, दोस्तों का पड़ेगा, विरोधियों का भी पड़ेगा। तो क्या ये तो सामान्य चीज़ है, ये चलती रहती है। अगर आप कुछ काम करोगे ना, तो डेफ़िनेटली उसकी आलोचनाएँ भी होगी, उसकी प्रशंसाएँ भी होगी। परिवार में सबके ही कोई न कोई कुछ-कुछ चलता रहता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही है ना, तो आप मान के चलिए अभी भी परिपक्व होना बाकी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो इस फ़ेज़ से नहीं गुज़रता हो। सबकी समस्या चलती है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम चलती है, किसी के समाज की चल रही होती है, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम चल रही होती है, सब समस्याओं में है। ऐसा कोई नहीं है जो समस्या में नहीं है, किसी के भाई की डेथ हो गई है, किसी के पिताजी की डेथ हो गई है, कोई खुद विकलांग हो गया है, सब समस्याग्रस्त हैं। लेकिन ये परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी हो रही है ना, इसका मतलब अभी भी परिपक्व नहीं हुए आप, मैच्योर बनिए, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। और कोई समाज वगैरह आपके ऊपर कुछ कटाक्ष कर रहा है, ताने मार रहा है, तो ठीक है, ये भी प्रोसेस है, चलते रहने दो। पढ़ते जाइए, आप तो खामोशी के साथ मेहनत करिए, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, रिज़ल्ट तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट निकलेगा तो सबको जवाब मिल जाएगा। आप बोल-बोल के किसको जवाब दोगे? अगर आप बोल-बोल के जवाब दे रहे हैं, मतलब अभी भी परिपक्वता की कमी है। तो बेहतर ये होता है कि एकदम खामोश रहिए, और इन सारे तत्वों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोलता है तो बोल के, सुन के उसको इग्नोर करिए। अच्छी बात है तो गैन करिए, बुरी बात है तो मस्तिष्क में ज़रूर ऐसे होना चाहिए कि भाई मुझे और बढ़िया पढ़ना है ताकि इन सबको जवाब दे सकूँ। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो है ना, वो इन चीज़ों से गज़ब प्रभावित होते हैं। कोई कहता है सर मेरे फैमिली में दिक्कत है, कोई कहता है सर मेरे को घर वाले ही सुनाते हैं, कोई कहता है सर मेरे को ये सुनाते हैं, तो ये कौन कौन नहीं सुनता? मैंने भी खूब सुना है, आपने भी सुना है, सब सुनते हैं। जब तक आप सर्विस में नहीं आओगे तब तक सुनोगे, और सर्विस में आने के बाद में भी सुनोगे। आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। कोई कहेगा कि ये तो पेपर पास आउट करके आया था, कोई कहेगा कि पैसे दे के आया, फिर क्या करोगे? सामान्य सा मस्त, एकदम मस्त रहिए, और जो चीज़ें हो रही है उनको देखते रहिए, लेकिन उनका आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। असर हो रहा है तो वो सफल हो रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप
पढ़ाई कीजिए, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में एक मैच्योरिटी रखिए। हर प्रश्न के लिए आप हमारे ऊपर, गुरुजी के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर निर्भर मत होइए। आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाशिए। देखो मज़ा आएगा फिर आपको, क्योंकि जितना आप स्वयं से उत्तर तलाशोगे ना, आप बहुत मैच्योर होते जाओगे। आपका नॉलेज इतना बढ़िया होता जाएगा कि आपको किसी वैशाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे आप भी कईयों को मोटिवेट अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रयास ये कीजिए कि हर अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं से तलाशिए। उसके लिए भले 2 दिन का समय लगे, स्वयं से तलाशिए कि किस भर्ती में मैं एलिजिबल हूँ। ये किसी को पूछने की कहाँ ज़रूरत है। आप खुद विज्ञापन पढ़िए, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आप खुद स्टडी कीजिए उसकी। मतलब मेरा कहने का साफ तात्पर्य है कि इतने मैच्योर हो जाइए कि आप अपने निर्णय खुद ले सको। इतने मैच्योर हो जाइए कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाशो। इतने मैच्योर हो जाइए कि दुनिया का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इतने मैच्योर हो जाइए कि आप बड़ी भारी से भारी विपत्ति से बड़े आसानी से निकल जाओ, क्योंकि समय के साथ चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती है, और जो डटे रहता है वो चीज़ों को ठीक कर लेता है। तो आज की मेरी जो वार्ता थी, कोई किसी विषय पर नहीं थी। वार्ता सिर्फ इस बात पे थी कि बच्चे आखिर क्यों निर्भर हो रहे हैं, क्यों छोटी छोटी समस्या पे। अभी जैसे कोई न्यूज़ आ जाती है मार्केट में कि भाई फर्स्ट कैटेगरी अभी आ रही है, 2 महीने बाद परीक्षा होगी। अब इतना किसी ने कह दिया, कोई भी बोल देता है ऐसे। मार्केट में तो क्या सबको व्यूज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब आप उससे प्रभावित होके डिसीजन बदल रहे हो, बताओ। तब दुख होता है कि यार, जब बच्चा इस लेवल पे है, बीए एमए सब किया हुआ, बीएड किया हुआ, और कहाँ कहाँ मार्केट की बातों में आ जाता है। सही बात, प्रोग्रेस आगे बढ़ नहीं पाती। झूठ, जब तक वो कहते हैं ना सच बाहर निकलता, तब तक झूठ आधी दुनिया तय कर लेता है। ऐसी अनऑथेंटिक खबरों पर कैसे बच्चे प्रभावित होकर अपने डिसीजन चेंज कर लेते, तब दुख होता है। हम चाहते क्या है, मैं चाहता ये हूँ कि बच्चा निर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, निर्भर न बने। हम ये चाहते हैं। जो निर्भर जो बन रहा है ना, ये हमें सच में ठीक नहीं लगता, क्योंकि जितने आप निर्भर बनोगे ना, उतना ही लोग आपके यूज लेंगे, सीधी सी बात है। तो मेरी आज की अगर शिक्षा समझ पा रहे हो आप, तो ये समझना कि आप आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, बहुत जटिल मामला कहीं फंस जाता है तो किसी योग्य व्यक्ति का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन सामान्य प्रश्नों के उत्तर खुद ही तलाशिए। आप एक प्रश्न के उत्तर तलाशोगे, 10 चीज़ें और क्लियर होगी आपकी। हम लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह चल रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें बच्चे हमारे से पूछते हैं और हम जवाब दे देते हैं। हम कहाँ से दे रहे हैं जवाब, हम भी विज्ञापन देखते हैं। हमने विज्ञापन इतने पढ़ रखे हैं ठीक से कि हर बिंदु का उत्तर हमारे पास लगभग मिल जाता है। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बनिए, और हर प्रश्न का उत्तर स्वयं से तलाशिए, खुद के निर्णय खुद लीजिए। ठीक है, निर्णय लेने में कभी जल्दबाजी ना करें, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अपना डिसीजन सेट करें। फिर आप आगे बढ़ोगे ना मैच्योरिटी के साथ में, तो चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेगी, और एक अपना एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है वो आपको फील होगा। नहीं तो आप दूसरों पे निर्भर रहोगे तो आप अपने आप को बड़ा कमतर फील करोगे, फिर इन्फीरियरिटी में रहोगे, आप अपनी कहीं बात भी ठीक से रख नहीं पाओगे। और मैं मानता हूँ कि इस सृष्टि में कोई कमतर नहीं, कोई बेहतर नहीं। जिसने ज़्यादा स्टडी करी है, अच्छे से स्टडी करिए, परिपक्वता के साथ करिए, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ने तलाशे हैं, वो थोड़े से आपसे बेहतर हो गए हैं। आप ये चीज़ें कर नहीं रहे, इसलिए थोड़े से आप उनसे कमतर हो रहे हैं। तो कमतर क्यों हो रहे हो आप खुद अपना काम करिए, आप भी हमारी इसी श्रृंखला में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, परिपक्व बनिए, और अपने सवालों के जवाब खुद तलाशिए। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला फंस जाए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पुनः धन्यवाद।